खुदा ने हमें इस तरह से तख्लीक किया है कि हम रूह बदन जान में हैं, और दर हकीकत जो हमारे अंदर रूह है वो हम ही हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, हम खैमे के घर में रहते हैं, हम इस बदन में रहते हैं। और इसको खुदा का कलाम बयान करता है कि ये खुदा का मक़दस है, ये खुदा की हैकल है। और अगर हम मुआशरती तौर पर, अगर हम बदनी तौर पर इस बात पर गौर करें कि बदी के लिए कोई तरबियत नहीं है, लेकिन नेकी के लिए बहुत ज़्यादा तरबियत है। नेकी करने के लिए या नेक रहने के लिए, दुरुस्त रहने के लिए, रासबाज रहने के लिए माँ बाप से ये ट्रेनिंग शुरू होती है। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे दुरुस्त रहें, ठीक रहें। फिर ये ट्रेनिंग स्कूलों में है, अदारों में है, और बहुत सारी जगहों पर है। चर्चेज़ हैं, कलीसियाएँ हैं, संडे स्कूल हैं। लेकिन बदी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। बदी इंसान के दिल में कहाँ से आ जाती है, कैसे पैदा होती है, कोई पता नहीं। बहुत जल्द कोई भी शख्स, अगर हम नेगेटिव इस एस्पेक्ट को लें तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। झूठ बोल सकता है और प्लान्स कर सकता है, लेकिन नेकी के लिए एक पूरी ट्रेनिंग है। और नेकी की जो ट्रेनिंग है या मुस्बत जो ट्रेनिंग है, उसका ताल्लुक़ हमारी रूह के साथ है। इसका मतलब कि रूह की तरबियत की ज़रूरत है। रूह अगर ट्रेंड है, रूह अगर दुरुस्त है, तो रूह ने जिस्म को क्या करना है, जिस्म को कंट्रोल करना है। याद रखें कि रूह हमारे जिस्म को कंट्रोल करती है। रूह क्या करती है जी? हमारे जिस्म को कंट्रोल करती है, हमें लीड करती है। इसलिए रूह को सिर्फ खुदा का कलाम ट्रेंड कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ रूह को कौन ट्रेंड कर सकता है? खुदा का कलाम ट्रेंड कर सकता है। इसलिए रूह की तरबियत के लिए कलाम है। और किताब मुक़द्दस को जब आप पढ़ते हैं, इसीलिए शरीयत दी गई, इसीलिए कलाम दिया गया, इसलिए कैनन है। और याद रखें कि ये कैनन जो है, के से भी कैनन, यूनानी जो तर्जुमा है, ये क्यू से भी कैनन, इसके सी से भी कैनन, बहुत सारे इसके मतलब हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो कैनन है, ये नापने की चीज़ या पैमाना है। ये क्या है जी? नापने की चीज़ या पैमाना है। और इल्मी दुनिया में इसका जो मतलब है, याद रखें, यानी कोई मेयार जिससे चीज़ें नापी जाएं, कोई ऐसा मेयार जिससे चीज़ें, और उन चीज़ों का ताल्लुक़ किसके साथ हो? हमारे बदन के साथ हो। और रूह जो है वो ट्रेंड है, और वो बदन को क्या करता है? वो बदन को क्या करती है? लीड करती है, कंट्रोल करती है। और ऐसे में चौथी सदी में मसीहों ने जो ये अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए कि ये कोई मेयार है जिससे चीज़ें नापी जाएं, उन्होंने कलाम के लिए टर्म्स इस्तेमाल की और कहा, उनकी जो तशरीह है वो ऐसे है, कलाम ऐसे अल्फाज हैं जिनको खुदा ने फूंका था। क्या कहा उन्होंने? कि ये कलाम खुदा का फूंकना है। खुदा का फूंकना जो है, ये खुदा का कलाम है। और यहाँ पर याद रखें, इसलिए जब ये फूंका गया है तो ये पमाइश का बायस है। ये हमारी पमाइश करता है, ये हमें ट्रेंड करता है। और इसीलिए वहीं से पमाइश शुरू हुई। उंगली, मिसाल के तौर पे उंगली की पमाइश। उंगली जो है 1.1/4, 1 इंच या 1.5 इंच, तकरीबन 1.25 इंच, डिफरेंट इसके से। फिर आगे जब आप आते हैं, हथेली की बात है, हथेली 3 इंच। फिर आप बालिश्त पर आते हैं 9 इंच। फिर आप हाथ पर आते हैं, याद रखें, वो 18 से 22 इंच। अब कलाम में लिखा है कि सब्बत का सफ़र, जो सब्बत का सफ़र है वो 3600 फिट है। ये पमाइशें हैं और इनका ताल्लुक़ जो है यहीं से पैदा होता है।
पमाइश करना। कलाम पमाइश का ज़रिया है। हम पमाइश करते हैं, हम अपने आप को चेक करते हैं, हम नापते हैं, अपने आप का नाप तोल करते हैं, और कलाम ही सिर्फ जो है वो नाप तोल का बायस है। और कलाम ही क्या करता है, हमारी रूह की ट्रेनिंग करता है, हमें तैयार करता है कि हमारी रूह हमारे बदन की पमाइश कर सके। हमें चेक एंड बैलेंस के लिए खुदा का कलाम है जो हमारी रूह को ट्रेन करता है। और याद रखें कि इसमें जो आज का हवाला है मत्ती की इंजील, उसका 10वां बाब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो वहाँ पर क्या लिखा है जी, शाबाश, जो नबी के नाम से नबी को, पहली बात शुरू की, जो तुमको कबूल करता है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे, तीनों स्टेप हैं। जो मुझे कबूल करता है, जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। और आगे पूरी बात है, जो नबी के नाम पर नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जी मत्ती की इंजील 10वां बाब 40 से 42 में जवाब दें साहब। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर, जवाब दें ताकि आप यहीं पर कलाम को समझें फिर। और उसके बाद क्या लिखा है, जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है वो रासबाज का अजर पाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना होगा। जी नबी लिखा है, जो नबी के नाम से कबूल करेगा, जो नबी को नबी के नाम से कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। नबी, इसकी क्या डेफिनेशन है? नबी का ताल्लुक डायरेक्टली कलाम के साथ होता है और कुछ नहीं। जो कलाम उसको मिलता है खुदा की तरफ से वो क्या करता है, आगे वो पहुंचा देता है। इसका ताल्लुक किसके साथ है जी? कलाम के साथ है, और नबी खुदा के कलाम को पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके साथ जो कलाम का रुख या सिमत है उसका पता नहीं है, वो किस तरफ हो सकती है, वो मुस्बत हो सकती है, वो मनफी हो सकती है, ये कलाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और याद रखें कि इसलिए किसी भी गुनाह की तरफ भी इशारा हो सकता है। ये कलाम जो है, ये जो नबी की बात है, ये क्या हो सकता है, नबूवत, गुनाह के बारे में भी इशारा हो सकता है। और याद रखें ये गुनाह को कबूल करना और माफ़ी मांगना, उसकी तरफ इशारा हो सकता है। ये माफ़ी ना मांगना और मुतवातर गुनाह में पड़े रहने की तरफ इशारा हो सकता है। खुदा का कलाम बताता है, लिखा है कि मुतवातर गुनाह करने वाले कि खुदा क्या करेगा, बालदार खोपड़ी को, लोग समझते हैं ये, मैंने अक्सर इंटरप्रिटेशन सुनी, ये वाली, इसका नहीं, इसके साथ वो सोच को, वो अकल को क्या करता है, वो अबलीस के स्पुर्द कर देता है। वो उसका काम है, क्योंकि वो अटल है वहाँ पर। किताब मुकद्दस में मुतवातर गुनाह करने वालों की मिसालें मौजूद हैं, और उसकी पहली और बड़ी मिसाल कहाँ पर है, सदूम और अमूरा आपके सामने। सदूम और अमूरा उस मुतवातर गुनाह में पड़े रहे, और खुदा ने मुकद्दस लूत को क्या किया, उसके बीच में से निकाल लिया। खुदा ऐसा ही काम करता है, और फिर सज़ा है। इसलिए नबी का पैगाम जो है वो ईमानदार के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो उससे बच जाएगा। और याद रखें कि जो नबी का पैगाम है उसका ताल्लुक़ ईमानदार के साथ है, यानी तवक्कल रखने पर है। तवक्कल रखने पर, खुदा की बारगाहों में इंतज़ार करने पर। हम कितना खुदा की बारगाहों में या खुदा का इंतज़ार करते रहते हैं, हम खुदा के ज़रूर मुंतज़िर हैं। मुक़द्दस इब्राहिम हम देखते हैं कि एक बड़ा लंबा ड्यूरेशन है, 99 ईयर्स। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इंतज़ार होगा, और उसमें कितनी बातें होंगी, उसमें कितने सिलसिले होंगे, कितनी ज़रूरियात होंगी, कितने काम होंगे, कितना सफ़र होगा।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा की बारगाहों में इंतज़ार करने वाला, इस कलाम के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो तवक्कुल रखते हैं, वो खुदा की बारगाहों में इंतज़ार करते हैं, वो कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि ये नबूवती कलाम है और खुदा का कलाम बयान भी करता है। हो सकता है कि शायद वो उनका मुल्क फ़र्क हो, उनका मज़हब फ़र्क हो, उनका ताल्लुक़ फ़र्क हो, खुदा के साथ ना हो, शायद हम नहीं पता जानते। और किताब मुक़द्दस में आपको मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे यूना नबी, नैनवा का शहर, नैनवा का शहर, क्या वो यहूदी थे? वो कौन थे? वो कौन थे? असूरी थे, नैनवा। और खुदा का कलाम बयान करता है कि नबी ने क्या किया, 3 दिन की मसाफत एक दिन में तय की और क्या पैगाम दिया कि खुदा नैनवा के शहर को क्या करने वाला है, कितने दिनों में? शाबाश, खुदा नैनवा को, शाबाश, तो बताएं कितने दिनों में? 40 दिनों में क्या करने वाला है? तबाह हो जाएगा। और आप जब देखते हैं खुदा के कलाम में, फिर आपको पता चलेगा कि लोगों ने उस बात को रिसीव किया और लिखा है कि हर एक कैटेगरी, हर एक कैटेगरी, हर एक कैटेगरी, हर एक कैटेगरी उसमें शामिल है। और लिखा है उसमें रमा की भी बात है। रमा क्या है? पॉलिटिकल, सियासी ग्रुप्स भी, सियासत भी, बहुत ज़्यादा सियासी भी, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी, आर्मी भी, हर एक चीज, हर एक शख्स। लिखा है कि वो खुदावंद के हुज़ूर क्या किया, उन्होंने रोज़ा रखा, टाट तोड़ा और खाक पर बैठ गए। और लिखा है कि खुदा जो कहर शदीद उसके अंदर था, जो इरादा कर लिया था, उसने उसको तरक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नबूवत है, जो नबी का पैगाम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। नबी का अजर क्या है? नबी का क्या अजर है? क्या है? ये समझे क्या चाहते हैं? नबी के नाम से जो नबी को कबूल करता है नबी का अजर पाएगा। याद रखें, क्योंकि नबूवत का ताल्लुक किसके साथ है? मुस्तकबिल के साथ है। नबूवत होती ही मुस्तकबिल के लिए है। और मुस्तकबिल, याद रखें कि ये जो इसका अजर है वो मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी है, ये फ्यूचर सिक्योरिटी है आपके लिए, ये इसका अजर है। अगर आप नबी के नाम से नबी को कबूल करते हैं, याद रखें कि तमाम नबूवतें यीशु मसीह पर मौकूफ़ हैं। अगर नबी के नाम से आप उस कलाम को जिसका ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है कबूल करते हैं, तो आपका मुस्तकबिल क्या है? महफूज है, फ्यूचर सिक्योरिटी आपके पास है। जहानों का मुस्तकबिल, नएपन का मुस्तकबिल, नए बदन का मुस्तकबिल। और याद रखें कि रूह नहीं तब्दील होती, रूह कायम रहती है, बदन तब्दील होते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि दोनों शख्स मर गए। कौन कौन? गरीब लाजर और अमीर शख्स, उनकी रूहें वही हैं। रूहों को सारा पता है, बदन की तब्दीली की बात है। कुछ हयात अबदी के लिए बदन जिंदा होंगे और कुछ जिल्लत अबदी के लिए। दानियल की किताब 12वां बाब दूसरी है। इसका मतलब कि रूह चेंज नहीं हो सकती। रूह की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। जो हमारे अंदर रूह है उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसकी ट्रेनिंग कौन कर सकता है? खुदा का जिंदा कलाम ही उसकी ट्रेनिंग कर सकता है, वो पुमाइश कर सकता है। और जो नबी है, नबी नबूवत खुदा का कलाम है और नबी पैगाम देने वाला है। जो नबूवत है वो तब्दील कर सकता है। और नबूवत का जो अजर है वो क्या है? वो मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योरिटी। दूसरी बात, जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करेगा वो रासबाज का अजर पाएगा। नबूवत के बाद रासबाज होना बड़ा ज़रूरी है। रासबाज से क्या मुराद है? जो गुनाह ना करे, जो सीधे रास्ते पर रहे। और याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ही रासबाज है। बच्चों, अगर तुम में कोई गुनाह करे, काला यूना का खत बयान कर, तो खुदा के पास हमारा एक मददगार
मौजूद है, यानी यीशु मसीह जो रासबाज है। जिन्ना का हाथ क्या कहता है जी? जो रासबाज है, यीशु मसीह रासबाज है। और याद रखें, इसलिए सारी नबूवतें उन पर मौकूफ होती हैं। और ऐसे में जिन बुजुर्गाने दीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं किताब मुकद्दस में, उनके लिए रासबाज, मुकद्दस नूह के लिए लिखा है कि उस ज़माने में वो क्या था? रासबाज शख्स था। लिखा है मुकद्दस इब्राहिम, रासबाज इब्राहिम। और लिखा है खुदा के कलाम में मुकद्दस लूत, न्यू टेस्टामेंट बयान करते हैं इनके लिए रासबाज। रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। एक शख्स रासबाज। और क्या कहा कि कितने लोग हों? इब्राहिम, मुकद्दस इब्राहिम ने लूत के लिए क्या कहा? सदूम और उमूरा के लिए कि 50 हो, 40 हो, 30 हो, 20, 10 हो, 5 हो, तो मैं क्या करूंगा? उनको खुदा ने जवाब दिया, मैं उनको माफ कर दूंगा। रासबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब रासबाज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि रासबाज, मुकद्दस यूब के बारे में लिखा है कि वो ऊज़ की सरजमीन में एक ही आदमी था जो कामल और रासबाज। न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह को बरकत दी शमौन ने, और शमौन के बारे में क्या लिखा है कि शमौन के अंदर क्या क्या खूबियाँ थी? रासबाज भी था। बाकी बातें नहीं, रूल कुछ से भरा हुआ था। और क्या था? रासबाज। और याद रखें कि रासबाज, मुकद्दस यूसुफ ओल्ड टेस्टामेंट में रासबाज, मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम का शौहर, एक रासबाज, रासबाज। और याद रखें यहाँ पर जो रासबाज, जो इसकी डेफिनेशन है, जो सिर्फ खुदा की बात को सुनता और अमल में लाता है। रासबाज अपने और खुदा के दरमियान किसी भी असर को कबूल ना करे। रासबाज वो है जो क्या ना करे? जो खुदा, अपने और खुदा के दरमियान किसी भी असर को कबूल ना करे, चाहे वो किसी भी चीज़, शख्स या जगह के बायस हो। चाहे वो क्या हो जी? किसी भी चीज़, जगह, यानी इसम कोई भी हो, कोई भी हो इसम, कोई भी कैटेगरी हो, वो उसको कबूल ही ना करे। वो रासबाज है। खुदावंद यीशु मसीह में रासबाज, जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की सुने और अमल करे। मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है यीशु मसीह का लोगों के लिए। लूका की इंजील 7वां बाब, अगर आपके पास किताब मुकद्दस जिनके पास मौजूद है वो निकालें। लूका की इंजील उसका 7वां बाब, वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 28वीं आयत में। लूका की इंजील 7वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। फाइनल बात है, यीशु मसीह की आका की बात है, फाइनल है। क्या जी आका ने फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं। इसका मतलब कोई बड़ा नहीं। लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। लेकिन क्या है? जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो बड़ा है। और याद रखें कि यहाँ पर खुदा की बादशाही में छोटे होने से क्या मुराद है? बादशाह साथ हो तो बादशाही में है ना। आप बादशाह के साथ ही नहीं हैं, खाली नारे हैं, तो नारों से तो काम नहीं चलता। काम से है ना, नारे तो आपको पता है हमारे मुल्क में नारे बहुत हैं, काम नहीं। नारों से कुछ नहीं, नारों से कुछ नहीं, खाली बातों से कुछ नहीं। और यहाँ पर बादशाह के साथ आप हों और बादशाह आपके साथ हो, फिर हम बादशाही में छोटे हो सकते हैं। लिखा है कि जब मेरे नाम से लोग तुमको क्या करेंगे? लान करेंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि गवाही देते हुए लानतान होना एक फ़र्क बात है। गवाही देते हुए लानतान, मिनॉरिटी होते हुए लानतान होना एक फ़र्क बात है। कमज़ोर होते हुए एक लानतान होना, गवाह होना एक फ़र्क बात है बिल्कुल। और यहाँ पे लिखा है ताकि जब मेरे नाम से लोग तुम्हें क्या करें? लान तान करें। तो क्या करना? खुशी करना और शादमानी होना। इस जिस्म और दुनिया में बादशाह के साथ होना, जिस्म और दुनिया में। रासबाज का अजर,
क्या अजर है रासबाज का? शाबाश। नबी के नाम से नबी का अजर क्या है? मुस्तकबिल सिक्योर हो गया, सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी। तो रासबाज का अजर क्या है? रासबाज का अजर नजात है। रासबाज का अजर क्या है जी? नजात, साल्वेशन है। और नजात याद रखें कि ये मुकम्मल इत्मीनानी ज़िंदगी है। ये कामों से, दुनिया से, दुनिया के दुखों से, जिस्म के दुखों से रहाई है। मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके कहाँ पे चला जाऊँ? खुदावन के पास चला जाऊँ। मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके खुदावन। मेरा क्या है? शाबाश। जिंदा रहना मसीह और मरना कहना। मेरा जी तो चाहता है कि मैं कूच करके। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, खुदा का कलाम बयान करता है। तीसरी बात जी, आगे क्या लिखा जी? जी, जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। अब ये शागिर्द पर हम आ जाते हैं। शागिर्दों में से जो छोटे, ये छोटे कौन है? शागिर्द कौन है और छोटे कौन है? शागिर्द कौन है? ये बड़ा एक ना प्रोसेस है। नबी जो है, नबूवत जो है वो कलाम की बात है, रासबाज जो है वो अमल की बात है, और जो शागिर्द है वो अरशाद आज़म की बात है, मनादी की बात है। ये एक प्रोसेस है। जो मनादी करने वाले हैं, जो शागिर्दों के शागिर्द हैं, और जो शागिर्दों के शागिर्द हैं, उनका उस्ताद कौन है? सबका उस्ताद कौन है? यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, रबी हैं। और लिखा है कि इन छोटों में से क्या करेगा? एक प्याला कोई उनको पानी पिला दे ठंडा, तो वो अपना हरगिज़ अजर। शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक बहुत गहरा है। याद रखें, शागिर्द वो है जिसका मिजाज, मैंने पिछली दफ़ा बताया था आपको कि तबीयत क्या होती है जी? आदतों का मजमुआ, और उसका इजहार मजाज है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। ये आसान बात नहीं है। ये सुनने में और कलाम में पढ़ने के लिए आप बड़ा इसको एंजॉय करते हैं कि वैसा फिलिपियों के खत में लिखा है दूसरे बात, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। अब वैसा मिजाज तो बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। कैसा मिजाज? कैसा मिजाज? रहम वाला मिजाज, रहम कर देना किसी के ऊपर, फजल कर देना। मोहब्बत वाला मिजाज मुश्किल है। और याद रखें कि शागिर्द की कबूलियत बड़ी ज़रूरी है। ये मनाद की कबूलियत है, और ये अंजील की कबूलियत है। अंजील से मुराद खुदावंद यीशु मसीह की मानद होना है। और खुदावंद यीशु मसीह की मानद होने से क्या मुराद है जी? खुदावंद यीशु मसीह की मानद होने से मुराद खुदावंद के ख़ानदान में शमूलियत। किस में शमूलियत जी? खुदावंद के ख़ानदान में शमूलियत। ये इतना अहम है। जब आप ठंडा पानी का प्याला पिला रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप किस में शामिल हो रहे हैं? आप उसको और आप उसके साथ किस में शामिल हो गए? शाबाश, खुदावंद के, खुदा के ख़ानदान में शामिल हो गए। किसके ख़ानदान में जी? खुदावंद का ख़ानदान। कितनी बड़ी बात है आपके लिए, कितने ऑनर की बात है मेरे लिए कि हम खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो गए। और याद रखें कि ये तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात क्या है कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया। जो रासबाज के, जी शाबाश, जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है, क्या रासबाज का जाए, वो निजात पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से शागिर्द को कबूल करता है, वो खुदा के ख़ानदान में शामिल हो जाएगा। और याद रखें, आज की जो अहम बात है, इन तीन बातों के बाद बहुत खूबसूरत बात यीशु मसीह ने की, सारी बहुत खूबसूरत है। जो थोड़ा बोता है, सीधी जड़ी गल है, सीधी सी ये बात, ये इसमें कोई और, जो थोड़ा बोता है। आप बहुत सारे लोग, आपका ताल्लुक पीछे से गांव से है भाई, बीज जब आप बोते हैं तो उसके बाद पानी लगा के तो छाड़ दी खेत, छोड़ दिया खेत बस।
फिर खुद ही पलटा पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है या बस ठीक हो गया? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो थोड़ा बोता है, पहले बोने की बात है, जो थोड़ा बोता है, जो बहुत बोता है, मुजरम ना ठहराओ। मिंटी स्किंटी हम ऐसे करते हैं, मुजरम ना ठहराओ, मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। तुम भी क्या नहीं करोगे? मुजरम नहीं ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। क्या करो? ये यीशु मसीह के अल्फाज है लूका की इंजील में। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है। ये बहुत बड़ा पैगाम है। और याद रखें कि वहाँ पर लिखा है कि जैसे हम करेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। मुमकिन नहीं कि वैसा रिजल्ट ना आए। कितनी दफ़ा हम सेकंड्स में हम क्या करते हैं? मुजरम ठहरा दिया। हमें जब बैकग्राउंड्स का भी नहीं पता, मुजरम ठहरा दिया। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कबूलियत के असरात हासिल कलाम मनफी भी हो सकते हैं और मुस्बत भी हो सकते हैं। फिर वहीं पर वापस आते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं? हम कहाँ पर रहते हैं? शाबाश, हम कहाँ पर रहते हैं? हम बदन में रहते हैं। मुझे लगता है सुनने में प्रॉब्लम है। हम कहाँ पर रहते हैं? हम क्या हैं? रूहें हैं। इसका मतलब क्या? हम रूहें हुई। और रूहें कहाँ पर रहती हैं? बदन में रहती हैं। और रूह बदन को कंट्रोल करती है। रूह के बायस ही ये बदन कहाँ पर जाएगा? या जहन्नम में या फिरदौस में। रूह की ट्रेनिंग कौन करता है? हमारे अंदर जो रूह है उसका ट्रेनर कौन है? खुदा का कलाम ट्रेनर है। और खुदा का कलाम क्या है जी? फरमाइश है, फूंकी हुई बातें हैं खुदा की, कैनन है। इसलिए उंगली, हथेली, बलिष्ठ, हाथ 18 से 22 इंच, ये देखते हैं ना, इतने हाथ तकरीब बनी। और सब्बत की मंजिल क्या है जी? 3600 फीट। फरमाइशें दुनियावी फरमाइशें हैं। और इनका इजहार क्या है? अमली तौर पर इल्मी जो लोगों ने इसको बयान किया है वो क्या है कि वो एक मियार है रूहानी, जिसमें हम अपने आप की क्या करते हैं? फरमाइश करते हैं। जो नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। और नबी का अजर क्या है जी? शाबाश, फ्यूचर सिक्योरिटी है। और जो रासबाज के नाम से रासबाज को कबूल करता है, रासबाजी का अजर पाएगा। क्या होगा? और फिर तीसरे नंबर पर क्या है? जो शागिर्दों में से छोटों को क्या करेगा? पानी पिलाएगा। अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। और उससे मुराद क्या है कि वो खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो जाएगा। आज रिजल्ट मेरे और आप पर है। हम किस जगह पे खड़े हैं? हमें अपने आप का एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आएँ अपने आप को चेक करें और याद रखें कि खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो और इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।